एग्जाम के थ्रू आपको आईसीआर के अंदर में कैसे एडमिशन और एक और नई वीडियो में और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सीयूटी एग्जाम के थ्रू आपको आईसीआर के अंदर में कैसे एडमिशन मिलेगा, आगे क्या प्रोसेस होने वाली है, आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन आपको कब करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में काउंसलिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होगी। जितने भी डाउट है वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको सिंगल डाउट नहीं बचेगा, ठीक है ना। और बहुत वीडियो बहुत मेहनत से बनाया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, क्योंकि इस चैनल पे आपको आईसीआर काउंसलिंग, सीयूटी काउंसलिंग, डायरेक्ट एडमिशन जहां भी जिस भी यूनिवर्सिटी में होगा मैं उसको इन्फॉर्म करूंगा, वीडियो बना के अच्छे से बताऊंगा। बता दूं, ये देखो हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कि अभी सर आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो चलो पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बेसिक चीज आपको बताता हूँ। आपने अपने सीयूटी, जैसे कि अभी आपको पता है कि आईसीआर यूजी का, जो आईसीआर यूजी का कोई भी सेपरेट एग्जामिनेशन नहीं होता है, सीयूटी एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन होता है। एडमिशन के लिए आपका जो मिनिमम एज 16 साल होना चाहिए, तो मैक्सिमम एज, एडमिशन का मैक्सिमम एज नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना, मैक्सिमम एज नहीं है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। कोई यूनिवर्सिटी 25 की एज तक एडमिशन दे देता है, कोई यूनिवर्सिटी होता है जैसे प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, वो आपका 22 के बाद में जिसका भी है 22 से ज्यादा होता है उसको एडमिशन नहीं देता है। तो ये वेरी करता है, ठीक है ना। और अभी तक देखो आपने हमारा ये देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। इसमें भी जो भी अपडेट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम और एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों को ज्वाइन करके रहना। देखो सबसे पहले आपको करना क्या था, अपना सीयूटी का आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना था। अभी उसमें कोई इस बार आईसीआर सेलेक्ट करना नहीं था, ठीक है ना। आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया, आपका तो अभी एग्जाम भी हो गया होगा। और आपने कम से कम 3 डोमेन सब्जेक्ट चुना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, कुछ भी आप में से 3 इसमें से आपने चुना होगा, ठीक है। अब ये होगा, उसके बाद में आप सीयूटी यूजी के एग्जाम में अपियर हो गए, आपके एग्जाम चल रहे, आपने एग्जाम दे दिया। अब आपके दिमाग में बस यही आ रहा है, सर आगे क्या करना है, आगे कैसे क्या प्रोसेस होगा, कैसे हमको एडमिशन मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं कि देखो अब आगे क्या होने वाला है। आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के बाद में देखो आपने एग्जाम हुआ, आपका एग्जाम देने के बाद में आपका आएगा रिजल्ट, ठीक है ना। रिजल्ट आने के बाद में एक चीज और बताओ, आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा, सर आईसीआर के अंदर 74 यूनिवर्सिटीज हैं, क्या सबके लिए हमको सेपरेट रिजर्वेशन मतलब सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा या सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सीयूटी के अंदर में हमको एडमिशन लेना है, बीएचयू में लेना है, जीबीपीयूटी में लेना है, तो क्या सबके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये डाउट भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो देखो आपका एग्जाम होगा, देन रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में आईसीएआर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब आपको कैसे रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है, वो कैसे पता चलेगा, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो देखो आईसीआर के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन आप करोगे तभी जाके आपको रैंक कार्ड मिलेगा, ठीक है ना। देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि वो एग्जाम दे देंगे सीयूटी का, भाई उनको ध्यान ही नहीं रखते वो लोग कि उनका आपका आईसीआर के लिए रजिस्ट्रेशन भी करना होता है, ठीक है ना। तो आपको इसके लिए आपको इस जो पोर्टल में ICAR-admission.in, इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ, देखो जैसे अभी आप एग्जाम दिए सीयूटी का, तो आपको पता है आपका डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर में हो रहा है। तो डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर में हो रहा है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद में आपको परसेंटाइल स्कोर मिलेगा, आपका परसेंटाइल स्कोर मिलेगा। अब जो परसेंटाइल आपका मिला है, आपने एग्जाम दिया सीयूटी का, आपका जो परसेंटाइल मिला, इस परसेंटाइल को लेके आपको आईसीआर के पोर्टल पे रजिस्टर करना है। जब रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो आपको ऑप्शन आएगा, देखो मैं आपको बता देता हूँ देखो कैसे, ठीक है ना। सो आपको ऐसे आपको परसेंटाइल लेके जाना है, और आईसीआर आपकी जो परसेंटाइल से आपको रैंक प्रोड्यूस करेगा, रैंक जो प्रोड्यूस करेगा तो उसी के अंदर में आपको आगे एडमिशन मिलेगा। अब एक चीज बताऊं, आपके अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, भैया 450 आ रहा है, 350 आ रहा है, 200 आ रहा है, क्या एडमिशन मिल पाएगा? भाई ऐसे ऐसे स्टूडेंट को लास्ट ईयर एडमिशन मिला है, मैं आपको बता भी दूंगा, जिनका ना 600 में से मैं खुद शौक था, 49 मार्क्स था ओनली, ठीक है ना। और ये है ओबीसी एनसीएल, कोई जनरल एसटी एसटी का नहीं पता रहा मैं, ओबीसी एनसीएल, इनको भी एडमिशन मिल गया था, ठीक है ना। तो आईसीआर के अंदर में अगर आपका पीसीबी सब्जेक्ट ग्रुप है, पीसीए में, तो इजीली एडमिशन आपको मिल जाता है, ठीक है ना। ये देखो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसको आईसीआर जो की देखो आईसीआर एडमिशन की वेबसाइट पे आना होता है। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सीयूटी का रिजल्ट आएगा तब उसके बाद में आने बाद देखो ऐसे आपको एप्लीकेंट लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे देखो ऐसे आपको देखो रजिस्टर फॉर सीट एलोकेशन ऐसे करके आपको इसमें अप्लाई करना होता है। वहाँ पे आपको पहले जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको सब डिटेल्स मांगेगा, जैसे लास्ट ईयर क्या मांग रहा था, लास्ट ईयर आपके मार्क्स मांग रहा था, ठीक है ना। और लास्ट ईयर इस पोर्टल पे कौन एलिजिबल था, केवल वही स्टूडेंट एलिजिबल था जिसने पहले आईसीआर सेलेक्ट किया था। लेकिन इस बार तो कोई भी स्टूडेंट जिसने सीयूटी का पेपर दिया है वो इसके लिए एलिजिबल रहेगा, ठीक
ठीक है ना। लास्ट ईयर मार्क्स डाल रहे थे, डालना होते थे, इस बार देखो देखो जैसे लास्ट ईयर आपको देखो सब्जेक्ट की वाइज आपको जितने मार्क्स ऑब्टेन होते थे वो आपको डालने होते थे, बट इस बार क्या करना है आपको, आपकी जैसे परसेंटाइल जैसे 90.7 आपको परसेंटाइल मिला, केमिस्ट्री के अंदर में 92 मिला, इसके अंदर में 95, ऐसे करके आपको डालना है, तब आपका रैंक कार्ड आएगा। ठीक है ना, ये तो बात हो गया इसके बारे में, टेंशन नहीं लेना है। अभी आईसीआर का एग्जाम हो गया, ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, ठीक है ना, आपके जितने भी एक्सपेक्टेड मार्क्स आए हैं, आपको अभी इस चीज का ध्यान रखना, आपको किस कॉलेज के अंदर में एडमिशन लेना है, कौन सा कोर्स आपको मिल सकता है, ये सब चीज के ऊपर अभी आपको ध्यान लगाना है, जिससे कि आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी मिल पाए। देखो सीयूईटी के लिए आपको हर एक पोर्टल पे अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जैसा मुझे लग रहा है, जैसे आईसीआर के लिए देखो, आईसीआर के अंदर में जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जैसे मेरा वाला जो यूनिवर्सिटी था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके लिए कोई अलग से अप्लाई नहीं करना। रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोई अलग से अप्लाई नहीं करना। जो भी आईसीआर के अंदर मारी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, जो आईआरआई के हब है, उनके अलग से अप्लाई नहीं करना, बस केवल सिंगल आईसीआर के काउंसलिंग आपको पार्टिसिपेट करना है। इसमें ठीक से चॉइस फिलिंग करना है, क्योंकि बहुत चीजें आईसीआर काउंसलिंग में आपको ध्यान रखनी होती है। आप कुछ भी रैंडम चॉइस फिलिंग कर दोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको ऐसा कॉलेज मिल जाएगा जो आप डिजर्व भी नहीं करते थे, फिर आपको पता लगेगा भैया एक तो इतना फी है इस कॉलेज का, और मुझे तो बहुत और अच्छा भी कॉलेज मिल सकता था। या बहुत लोग क्या कर देंगे कि जिनका एबीसी है, माने सपोज दैट एबीसी है, ठीक है ना, एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप है, और वो क्या करेंगे, जो यूनिवर्सिटी एबीसी को ले नहीं रही उसको भी पुट कर देंगे उसके अंदर में, फिर क्या होगा, आईसीआर उनको रिजेक्ट कर देगा। या जैसे इसमें और भी चीज होता है जिनका एज फैक्टर भी मैटर करता है कि आपका एज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट एक भी कुछ यूनिवर्सिटी जैसे आपका अगर हिंदी मीडियम वाले हो, आपने अप्लाई कर दिया जहाँ पे वो हिंदी मीडियम वाले को ले नहीं रहे, तो फिर आप बैठोगे, ठीक है ना। तो ये होता है कि जब आपका आपने सीयूटी का एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद में आपने आईसीआर के लिए रैंक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन किया, तब उसके बाद में आपको रैंक मिलता है। रैंक कार्ड आने के बाद में आपका ये जो काउंसलिंग स्टार्ट होता है, काउंसलिंग के अंदर सबसे पहला प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन, जो आप कर लेते हो उसी को रजिस्ट्रेशन को काउंसलिंग के टाइम पे पोर्टल फैच कर लेता है। उसके बाद में सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो आता है आपका चॉइस फिलिंग करना, ठीक है ना। इसके अंदर में आपको कॉलेजेस को अपने सीक्वेंस के अंदर में आपको अरेंज करना होता है, ठीक है ना, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग इसमें कॉलेजेस आपको पुट करना होता है। अब जब आप चॉइस फिलिंग करते हो, केवल जब 4 राउंड का जो काउंसलिंग चलता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड, 4 राउंड में केवल एक ही बार चॉइस फिलिंग करना होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। इसमें जो एडमिशन मिलता है आईसीआर के रैंक के बेसिस पे मिलता है, इसमें आपका जो कैटेगरी रैंक भी मैटर करता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जब आपको उसके बाद में सीट अलॉटमेंट आता है, ठीक है ना, इसके बाद में आपको सीट अलॉटमेंट आएगा, सीट अलॉटमेंट आने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, फिर आपको देखो ये आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना होगा, फिर कॉलेज में ये करना होगा, ये सब आपका फर्दर होने वाला है। अब बोलो भैया कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, कैसे आगे होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो काउंसलिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, वो चाहते हैं भैया एक हमको कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा, कौन सा कॉलेजेस हमको पुट करना है, ऐसे कॉलेजेस जो हमारे रैंक के अंडर में बेटर हो, ठीक है ना। तो वो सब आपको मेरे काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर मिल रहा होगा। ये मेरा 5.0 बैच है, ठीक है ना, ये मेरा 5th बैच है काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम का। 21, 22, 23, 24 4 साल से मैं काउंसलिंग करा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको यहाँ पे देखिए रिव्यूज भी, आपको स्टूडेंट के रिव्यू भी दिख रहे होंगे, ठीक है ना। बाकी मैं कमेंट सेक्शन के अंदर में या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट ईयर की जो पेड काउंसलिंग का क्या रिव्यू था वो भी मैं आपको डाल दूंगा। अब देखो इस मेंटरशिप प्रोग्राम को मैंने कल रात में इसको लॉन्च किया था, इसके अंदर में क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इनके अंदर में जो बेनिफिट्स है, कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस जब तक आपको एडमिशन नहीं मिल जाएगा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, मॉपअप राउंड, मॉपअप के बाद में भी स्पोर्ट काउंसलिंग, आईआरआई का जो स्पोर्ट काउंसलिंग होता है, डायरेक्ट एडमिशन होगा, जहां भी होगा मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपको बताऊंगा कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, जिससे कि आपके मैक्सिमम चांसेस हो एडमिशन मिलने का, कोई भी आप गलती ना करो जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो, ठीक है ना। इसके अंदर मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। आपको बस केवल सिंगल टाइम, अभी जैसे अभी आपका ये डिस्काउंट चल रहा है तो आप इसको केवल 799 रुपीज के अंदर में इसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है ना। आपको मैं जो चॉइस फिलिंग लिस्ट भी प्रोवाइड करता हूँ, पूरा प्रेफरेंस लिस्ट की, आपको कौन कौन से कॉलेजेस किस सीक्वेंस में रखने वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इसमें कॉल एंड चैट सपोर्ट मिलता है, जब भी होगा तो आप 1 to 1 मेरे से पूछ सकते हो, और आपको पता भी होगा जो स्टूडेंट मेरे टेस्ट सीरीज के अंदर में होंगे तो मैंने उनको कितने मतलब अच्छे तरीके से उनको हेल्प किया है, उनको मैं सेशन लेके भी हेल्प करता था कि कैसे अभी आपको कैसे पढ़ना है, किन चीजों का हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट पे ध्यान दिया मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है ना। जो कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगा उसके अंदर में आपको हेल्प करूंगा, ठीक है ना। और उसके बाद में हर एक आईसीआर के यूनिवर्सिटी हुआ, कोर्सेज हुआ, उन सब के बारे में आपको। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है, ज्वाइन करने के लिए आपको जो यहाँ पे क्यूआर कोड दिख रहा है इसको आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में जैसे आप स्कैन करोगे तो आपका जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा वो जो आपको नीचे नंबर दिख रहा है या यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है इस पे आपको सेंड करना है। जिस ये करोगे तो उसके बाद मैं आपको अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में ऐड कर लूंगा, और आगे जो फर्दर प्रोसेस हो रही होंगे उसके बारे में आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना।
और आप अपना एडमिशन भी इसमें आपको कि कैसे एडमिशन कहाँ मिलेगा वो सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो कुछ रिव्यूज है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये देखो, ये देखो, ये देखो एक स्टूडेंट का था, इनको जो मिला था, ये देखो इनको जो मिला था जवाहर नेहरू और कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मिला था, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, लास्ट ईयर का स्टूडेंट है। ये देखो आपको लिख रहा भी होगा, देखो ये देखो इनको, इन्होंने अपग्रेड भी कर लिया था इस कॉलेज को। अभी ये जो बंदा पढ़ रहा है आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ठीक है ना। ये देखो 24 का जो पेड काउंसलिंग वाला स्टूडेंट था। थैंक यू सो मच भैया फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू आउट द प्रोसेस। एक स्टूडेंट था, ये देखो इनको भी मिला था। थैंक यू सो मच भैया इतना हेल्प करने के लिए, बेस्ट मेंटोर आईसीआर काउंसलिंग, ये सब देखो थैंक यू सो मच सर, बेस्ट काउंसलर वगैरह ये सब इनके जो, इनको देखो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिला, इनको भी देखो, ये देखो सीएसए कानपुर मिला। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं लास्ट ईयर जो हमारी अगर मोपअप राउंड तक भी मिले तो मोपअप राउंड को भी इंक्लूड करें तो 350 प्लस स्टूडेंट को सीट लास्ट ईयर मिला था। उससे पहले का भी आप जाके देख सकते हो। ये देखो इसके अंदर में आपको कोई अलग से नहीं करना, सभी काउंसलिंग इसके अंदर मैं कवर करूंगा। अभी आपका जो ऑफर चल रहा है तो इसके अंदर में जो काउंसलिंग प्रोसेस है, आप केवल जो काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम 799 रुपीज के अंदर में आप इसको कर सकते हो। ये अभी केवल ओनली 50 स्टूडेंट, जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए इसका जो फी रहने वाला है वो केवल 799 रुपीज रहने वाला है। उसके बाद में इसका फी आपका 999 रुपीज हो जाएगा। इसके अंदर में सीयूटी काउंसलिंग, आईसीआर काउंसलिंग, स्पोर्ट काउंसलिंग, डायरेक्ट एडमिशन, आईआरआई के जो भी जो स्पोर्ट काउंसलिंग होता है वो सब भी मैं इसमें आपको कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओनली 799 रुपीज के अंदर में इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो कुछ रिव्यूज और भी हैं, आप इनको रीड कर सकते हो। देखो इनको हॉर्टिकल्चर मिला, देखो हर यूनिवर्सिटी के अंदर में कॉन्टेक्ट है। इसके अंदर में देखो कैसे हेल्प भी करता है ये, कि अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में एडमिशन मिल गया, ठीक है, आपको मिल गया कि जैसे मैं लेता हूँ, ये लेता हूँ जैसे आरपीसी जो मेरा वाला यूनिवर्सिटी था, आपको पूसा के अंदर में एडमिशन मिल गया, आप चाह रहे हो भैया मैं इसको लूँ या ना लूँ, मैं तो आपको दूंगा कि आपको कि हाँ यूनिवर्सिटीज का पूरा लिस्ट दूंगा कि हाँ आपको ये फिल करना, आपके अकॉर्डिंग ये बेटर रैंक के अकॉर्डिंग ये होगा। लेकिन फिर भी आपके अंदर में होता है ना, एक बार मैं जान लेता हूँ स्टूडेंट से तो मैं आपको स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट कराऊंगा कि आरपीसी में मिला है कि आपको वो स्टूडेंट हेल्प करेगा कि इसमें क्या प्रोन्स है क्या कौन से आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। आपके ऊपर वाली जो यूनिवर्सिटी उनके लिए भी पहले कॉन्टेक्ट करा दूंगा मैं कि आपको अपग्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जिससे ना बहुत अच्छे से आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस हो जाता है। देखो हर यूनिवर्सिटी के अंदर में मेरे कॉन्टेक्ट है। ये देखो वाईएसआर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आईसी की भी, ठीक है ना, आईआरआई झारखंड हुआ, आसाम हुआ, देखो आरपीसी आचार्य एनजी रंगा। और यहाँ पे देखो ये सब देखो जो मेरे पेड काउंसलिंग का ये रिव्यू है, एवरीथिंग इज ऑसम, एक्सीलेंट, वेरी हेल्पफुल इन एवरी पॉसिबल वे, आई थ्रू द रेस्पॉन्सेज क्विक एंड ऑनलाइन। तो मतलब आप रीड कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग मेंबरशिप इन यूट्यूब, वेरी हैप्पी बट लुकिंग फॉर अपग्रेडेशन। ये जो है फर्स्ट राउंड की हमारी वो था, ठीक है ना। ये देखो बसंत नायक परवनी वाला हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन भी इनके दिए हुए हैं। ये देखो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ, वाईएसआर शिलोंग हुआ, ठीक है ना, इनको आप रीड कर सकते हो। ये देखो बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर में भी है, डॉक्टर पंजाब राव देशमुख, प्रोफेसर जयशंकर, नागालैंड यूनिवर्सिटी, यूएस रायचूर, बीएयू सबौर, चंद्रशेखर, वेस्ट बंगाल वाली जो यूनिवर्सिटी जो फिशरीज के लिए है, ठीक है ना। ये देखो आईआरआई पटना हुआ, और ये देखो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ, ओयूईटी हुआ, महाराणा प्रताप, ये देखो एमपी के भी राहुरी वाला हुआ। और इन सब के जो रेस्पॉन्सेज थे वेरी नाइस, सचिन भैया ने बहुत गाइड किया था, वेरी हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव एंड गुड बट नीड अपग्रेडेशन, तो इन्होंने अपग्रेडेशन करना था, वेरी हेल्पफुल। ये सब इनके रेस्पॉन्सेज हैं जो काउंसलिंग के बाद मैं लेता हूँ। आप भी ज्वाइन करोगे तो आप भी, आपसे भी मैं इनको कलेक्ट करता हूँ कि आपको ओवरऑल कैसा हमारा काउंसलिंग का मेंटरशिप प्रोग्राम लगा, तो इनको आप रीड कर सकते हो, बहुत सारे हैं रेस्पॉन्सेज, ठीक है ना। सो आई होप आपको जो मैंने बताया वो आपको समझ आया होगा। देखो इतने सारे हैं, आप इनको देख रीड कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपको पीछे देख रहे हैं। सो आई होप आपको जो मैंने बताया वो आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपको तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, और ये प्रोग्राम आपको लास्ट तक हेल्प करेगा, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको गाइड करता रहूंगा, जब तक कि आपको सीट नहीं मिल जाएगा इस चैनल पे मैं आपको गाइड करता रहूंगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद स्टडी।